हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, किस ईयर में हुई थी और बाकी चीज़ें, और इसे हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जैसे आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है कि एक मैंने यहाँ पे घर बनाया है और एक मैंने यहाँ पे एक बच्चा बनाया है। तो अगर पूछा जाए इन दोनों में से लिविंग कौन है, तो आप बताएंगे कि ये बच्चा लिविंग है। लेकिन फिर पूछा जाए कि आपने क्या देखा कि बताया कि ये लिविंग है, तो आप बताएंगे कि अगर किसी की बॉडी में सेल है तो उसका मतलब वो लिविंग है। तो यहाँ पे मैंने ये दो स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है कि जैसे ये जो मैंने घर बनाया है, यहाँ पे एक ईंट से, एक ब्रिक से घर बनता है। और उसी तरीके से अगर हम एक लिविंग बॉडी को देखें तो एक जो लिविंग बॉडी होती है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वो किससे बना होता है? एक सेल से बना होता है। जैसे यहाँ पे हम सपोज करें, यहाँ पे एक सेल है, 2 सेल, 3 सेल। तो जिस तरीके से इस घर में, इस हाउस के लिए ब्रिक इम्पॉर्टेंट है, जो स्थान ब्रिक का है इस घर में, वही स्थान हमारी बॉडी में सेल का होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे ब्रिक नहीं होगा तो एक घर नहीं बन सकता है। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में, अगर एक लिविंग बॉडी में सेल नहीं है तो वो बॉडी लिविंग नहीं कहलाती है। तो इस चीज़ से तो हमें ये पता चला कि जो सेल होता है उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि जो लिविंग बॉडी होती है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है सेल। अगर किसी भी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसका मतलब कि वो सेल की वजह से है। सेल कैसा है उसकी बॉडी में? कई टाइप के सेल होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, मतलब शेप अलग अलग होता है, elongated होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बॉडी का भी शेप हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल कहते हैं। फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। जैसे रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और उन सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। तो अगर ये सेल नहीं होंगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो क्योंकि ये सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसीलिए उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो सेल की जो डेफिनेशन है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं अलग अलग सेल, इसलिए फंक्शनल कह रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो उसकी डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने डिस्कवरी की थी, और कब की थी? 1665 में। अच्छा, इन्होंने देखा क्या था कि जैसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी बॉडी में उसको हम कहते हैं स्किन। उसी तरीके से जो प्लांट होता है, या जब प्लांट बड़ा हो जाता है, ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कहा जाता है कॉर्क। मतलब कि ये जो स्टेम वाला पार्ट है इसके ऊपर होता है कॉर्क। इसी कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने निकाला था और इसकी एक पतली सी लेयर को एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था। वो जो माइक्रोस्कोप था वो पुराने टाइम का था, क्योंकि बात 1665 की है, आज से कितने साल पहले की बात है। तो जो माइक्रोस्कोप था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, वेल डिफाइंड नहीं था। तो उसी माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने देखा था उसको, और जब उन्होंने देखा उस माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया कि, तो उनसे पूछा गया कि मतलब क्या चीज़ दिखाई दी। तो उन्होंने बताया कि जैसे हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी के तरीके से उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर की तरह शेल होता है। अब फिर लेकिन एक चीज़ और थी कि जब उन्होंने इसे अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, पुराने ज़माने का माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने देखा कि ये जो सेल था, ये जो कंपार्टमेंट थे, ये खाली थे अंदर से। तो इसके अंदर कुछ था नहीं, ये खाली थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो कॉर्क सेल है ये कैसा है? डेड सेल है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, वो लिविंग था कि नॉन लिविंग था, मतलब डेड था। तो वो डेड सेल थे, लिविंग सेल नहीं थे। तो आज के सेशन में इतने ही रखते हैं।